नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी खास पेशकश, जिसमें हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी हस्तियों से जिन्होंने नारी शक्ति का लोहा मनवाते हुए न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि आज प्रेरणा बन चुकी है उन हजारों लाखों महिलाओं के लिए जो जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती हैं। ऐसे ही कुछ चुनिंदा हस्तियों में से हमारे साथ आज जुड़ी है टेलीविजन अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ सोनाली फोगाट, जो आज अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन की बदौलत इस मुकाम तक पहुंची हैं। टीवी के रुपहले पर्दे से लेकर जनसेवा के इरादे से चुनावी सभाओं तक आपने इन्हें कई बार अलग अलग रूपों में देखा होगा, लेकिन आज मौका है इन्हें करीब से जानने का, जिसमें हम बात करेंगे कि अपने सपनों को सच करने का इनका सफर कितना संघर्षपूर्ण रहा। इनके अलावा जो दूसरी मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं वो हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य सीमा हरितपुंज, जो सितारों की चाल से किस्मत का हाल जानने में माहिर है और करती हैं हर उस समस्या का निदान जिसका भाग्य के साथ आपके जीवन पर पड़ता है सीधा असर। तो बात होगी दो अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी इन महिला हस्तियों से जो आज की सशक्त नारी का जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए स्वागत करते हैं नारी शक्ति के लिए प्रेरणा बनने वाली हमारी खास मेहमानों का, जो है अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ सोनाली फोगाट और ज्योतिषाचार्य सीमा हरितपुंज। फिलहाल हमारे साथ सीमा हरितपुंज जुड़ चुकी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत स्वागत है आपका सीमा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जैसा कि आप जानती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम नारी शक्ति को आज सलाम कर रहे हैं। जो कुछ उपलब्धियां उनकी हर एक क्षेत्र में रही हैं उन सभी को आज सराहने का दिन है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जीवन जो है एक संघर्ष की गाथा है और अगर नारी पर बात आ जाए तो ये गाथा और भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि मुश्किल हो जाती है, क्योंकि घर बार की जिम्मेदारी संभालने के साथ अपने सपनों को सच करने का सफर आसान नहीं रहता है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, इस सफर की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई और कैसे आपने कब इसको अपने मन में इसे बसाया, संजोया कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और कहाँ तक पहुंचना है? जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी विद ग्रीटिंग्स, हैप्पी वुमेन्स डे। एंड क्योंकि यहाँ आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी रही है, मेरा संघर्ष कैसा रहा है, तो देखिए एस्ट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है और एक टाइप की रिसर्च, एक टाइप की साइंस है। एक्चुअली क्या था कि आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, ठीक है, तो मेरे घर का ऑलरेडी एक बहुत ही रिलीजियस एटमॉस्फेयर रहा है। शुरू से ही मुझे बहुत डिवाइन साइड पे, रिलीजन से की तरफ बहुत झुकाव रहा है। और आफ्टर माई मैरिज, आफ्टर माई चिल्ड्रंस, आई एम ब्लेस्ड विद 2 kids, आफ्टर माई चिल्ड्रंस, मुझे हमेशा से एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत मैं इच्छुक रही हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 13 और 14 years बैक आई स्टार्टेड विद माई स्टडीज फॉर एस्ट्रोलॉजी। मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू किया और लेकिन मैंने ये देखा है कि आप जितना इसको जानते हैं, जितना इसको पढ़ते हैं, आपका इंटरेस्ट इसमें और ज्यादा डेवलप होता जाता है। तो डेफिनेटली मेरे लिए संघर्षपूर्ण तो रहा, क्योंकि मुझे फैमिली भी देखना था, मुझे अपने बच्चों को भी देखना था और मेरे को अपने पैशन को भी फॉलो करना था और मैं इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहती थी, इसमें आगे बढ़ना चाहती थी। उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको प्रोफेशनली करूंगी या नहीं करूंगी। उस समय सिर्फ मेरी एकमात्र इच्छा थी वो ये थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने एज का ख्याल ना रखते हुए, कि ये भी ना सोचते हुए कि हाँ आई एम अ मदर, मेरे को वो ड्यूटीज ज्यादा देनी है, मैंने सारी चीजों को एक बैलेंस क्रिएट करके अपने लिए समय निकाला। और सबसे बड़ी चीज ना, मैं एक चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी चीज के लिए सोचते हैं, एक इच्छा करते हैं, एक आपकी अटूट इच्छा होती है अगर लाइफ में कुछ करने की ना, तो एनर्जीज, यूनिवर्स भी आपका साथ देता है। तो मैं कहूंगी कि मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिंग रही है। आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्टडीज में, मेरे साथ फैमिली संभालने में भी, ताकि मैं इस स्टडी को आगे परस्यू कर पाऊं। और आज मैं आपके सामने हूँ इतने सालों, मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 years हो गए एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए। एंड मैं ये कहूंगी कि अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इट इज अ सब्जेक्ट जो आई थिंक इंसान लाइफ लॉन्ग पढ़ सकता है, इतना वास्ट है ये। तो आई एम स्टिल स्टडिंग एंड आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई एम वर्किंग एज वेल। जी,
सीमा जी, हर एक के लिए कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत रहता है। तो आपके लिए कौन ऐसी प्रेरणा बनी जिनको देख करके आपको एक सही दिशा मिली, आपको आपके लिए वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे, चाहे वो आपकी फैमिली में चाहे वो आपकी मदर हो या आपके पिता हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा तो कहीं ना कहीं से जरूर मिलती है। एग्जैक्टली देखिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का सबसे देखिए हम ना एक जो हमारा जो कल्चर है जो हमारा रिलीजन है हम बचपन से अपने अध्यात्म से जुड़े हैं अपने रिलीजन से जुड़े हैं इसके बारे में जानते हैं पढ़ते हैं लेकिन जब आप बड़े होते हैं और आप लाइफ की रियलिटी को फेस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखते हैं आप ये देखते हैं कि आपके आसपास के लोग कितने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा वो कुछ लोग हैं जो अपनी सेहत से परेशान हैं या कुछ लोग अपने फाइनेंस से परेशान हैं तो अक्सर जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो आपके मन में एक ही प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों तो मैं इसको कैसे ठीक करूं कैसे इसको बेहतर कर सकती हूँ ठीक है तो मेरे हमेशा जहन में मेरे हमेशा मन में एक क्वेश्चन रहता था कि ऐसा क्यों है अगर मेरी लाइफ भी थोड़ी इतनी इजी नहीं रही क्योंकि मेरी मदर बहुत बीमार रहती थी तो मेरे हमेशा मन में एक चीज रहती थी कि ये इतना जूझ रही है इतनी परेशान है तो आखिर क्यों है ऐसा क्या है इनकी लाइफ में जो इतनी छोटी उम्र में ही ये इतना ज्यादा फेस कर रही है तो ये एक आप समझिए कि ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर मुझे चाहिए था ठीक है और इसने मुझे इस सिचुएशन ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसको और जानूं और वो जानने की इच्छा ने मुझे एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप कह सकते हैं कि पुश किया एक इंस्पायर किया कि मुझे लगा कि मैं जानूं कि ऐसा क्या यानी आपकी मदर जो है वो आपके लिए जरिया बनी लेकिन आपकी जिज्ञासा ने आपको वो मार्ग दिखाया कि आप उस पथ पर आगे बढ़ती गई उस रास्ते पर आगे बढ़ी और आज इस मुकाम तक आप पहुंच चुकी हैं जहां पर आप ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं बल्कि उन सैकड़ों लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रही हैं जो कोई ना कोई समस्या लेकर आपके पास आते होंगे। आएंगे आपसे और आगे इस पर बातचीत हम करेंगे कि नारी शक्ति जो है असल में उसको शक्ति क्यों कहा जाता है। हमारे साथ में अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ सोनाली फोगाट जी भी जुड़ चुकी हैं। सोनाली जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि कामयाबी का ये सफर जो है, जो आपने तय किया है, कैसा रहा, कितनी मुश्किलों का सामना आपने किया? क्योंकि हम देखते हैं कि एक महिला के सामने, एक लड़की के सामने कई तरह की बंदिशें, पाबंदियां होती हैं। समाज की जो रोक टोक होती है वो भी एक महिला के लिए ही होती है। तो ऐसे में इन तमाम बंदिशों को पार करते हुए, तमाम रुकावटों को दूर करते हुए आप आगे कैसे बढ़ते गई? नमस्कार जी। महिला दिवस के इस मौके पे मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि बस एक निश्चय करके चलिए कि आपको समाज के लिए कुछ अच्छा करना है तो जरूर आप उसमें कामयाब रहती हैं। मुश्किलें तो आती हैं और ज्यादातर उन लोगों के सामने ज्यादा आती हैं जो हमारे जैसे गांव के माहौल से जो उठ के बाहर निकलते हैं और काम के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए हम लोग कर रहे हैं काम। आज भी ऐसा हमें कई चीजें ऐसी फेस करनी पड़ती हैं जो मुश्किलों भरा सफर हमेशा ही रहता है। शुरुआत सोनाली जी किस तरह से हुई? बचपन से ही हमने पढ़ा जब आपके बारे में तो ये पता चला कि आपको बचपन से ही इंटरेस्ट था अभिनय का और बहुत कम उम्र में ही, बहुत छोटी उम्र में आपने अभिनय करना शुरू कर दिया था। तो ये जो शुरुआत थी, ये किस तरीके से सपोर्ट आपको किस किस का मिला फैमिली के अंदर? क्योंकि बिना सपोर्ट के मुझे लगता है चीजें उतनी आसान नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिना सपोर्ट के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मेरे स्कूल के जो टीचर हैं मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी। उन्होंने हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया। मैं लिखती भी थी उस समय और प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत मैंने महिलाओं को, जो अशिक्षित महिलाएं थी गांव की, उनको पढ़ाना शुरू किया और अपने घर पे ही शाम के समय जब वो अपना काम कर लेती थी तब मैं उनको घर घर जाके बुला के लाती थी। फिर हम क्लास लगाते थे और उनको शिक्षित करने का अभियान हमने चलाया। और उस समय में मैंने राष्ट्रभक्ति के गीत भी लिखे जो मेरे टीचर थे जो आगे तक सोनाली जी, बीच में आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपने महिलाओं के लिए कक्षा जो है वो भी लगाई है, पढ़ाया, ये
कब आपने शुरू कर दिया था? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि सरकार तमाम तरह के अभियान चलाती है, लेकिन क्या ये उस जागरूकता से पहले की बात आपने पहले से ही शुरू कर दी थी? सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों से पहले ही आपने ये कदम उठा लिया था? देखिए, उस समय प्रौढ़ शिक्षा अभियान चल रहा था। मैं 7th क्लास में थी, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हमारे टीचर्स के थ्रू ही हमें पता चला था कि ऐसे-ऐसे हम महिलाओं को शिक्षित कर सकते हैं। जी। कम से कम उनको अपना नाम लिखना आए, वो अंगूठा ना लगाए कहीं पे उनको अगर सिग्नेचर करना है तो। तो बस वही मन में सोच के कि हमारे थ्रू अगर कोई महिला शिक्षित होती है तो ये बहुत अच्छा काम है। और आज भी मेरे जो टीचर हैं, मेरे हेडमास्टर रहे स्कूल में या हमें जो हिंदी, मैथ और साइंस पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो आज भी मैं उन लोगों से मिलती हूँ और मैं उनको अपनी प्रेरणा मानती हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन खासकर मैं उनका आशीर्वाद लेने जाती हूँ। जी। तो आज उनको बड़ा प्राउड फील होता है मुझ पे। और मेरे लिखे हुए राष्ट्रभक्ति के गीत जब वो स्कूल में पढ़वाते थे, सुनवाते थे, तब बहुत अच्छा लगता था। बस उसी से हिम्मत बनी और शुरुआत हुई। राष्ट्रभक्ति के आपने गीत भी कहा कि आपने लिखे हैं, तो ये कौन सी उम्र में आपने शुरू किया था ये इस तरह से लिखने का शौक, और कहाँ से आपको ये शौक जो है वो लगा था? देखिए, उस समय मैं 7th क्लास में शुरू कर चुकी थी सब। 7th क्लास में देखिए कितने 12-13 साल का बच्चा होता है, तो उसने शुरू कर दिया था 12 साल की उम्र से ही। जी, ठीक है। सोनाली जी, एक अभिनेत्री बनने तक का सफर जो है वो कैसे शुरू हुआ, उस पर मैं आपसे सवाल जरूर करूंगी, लेकिन मैं अभी यहाँ चाहूंगी हमारे साथ जो ज्योतिष आचार्य सीमा हरितपुंज जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, मैंने आपसे ये पूछा था कि आखिर नारी को शक्ति क्यों कहा जाता है? बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि धार्मिक लिहाज से भी देखा जाता है कि नारी को शक्ति का रूप कहा गया है, लेकिन शक्ति को आप किस किस तरीके से आप देखती हैं कि नारी वाकई में अगर किसी भी हम लिहाज से देखें तो एक शक्ति है? देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और मैं देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे लगता है कि इंडियन जो कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, पूरे वर्ल्ड में अपनी मतलब पूरी परंपराओं के लिए, उनके रिचुअल्स, उनके फेस्टिवल्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। और अगर हम अपने रिलीजन को देखें और अपने फेस्टिवल्स पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आप नोटिस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स या बहुत सारे एपिक्स जो हमारे हैं उसमें नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। उनको बहुत ही प्राथमिकता दी गई है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर हम अपने घर में भी किसी भी चीज के इच्छुक होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में वेल्थ आए, पैसा आए, तो भी हम नारी के एक स्वरूप लक्ष्मी की पूजन करते हैं। इसी तरह से हमारे साल में 2 मेजर फेस्टिवल्स जो 9 दिन तक चलने वाले आते हैं, वो आते हैं नवरात्र, जो अपने आप में नारी शक्ति को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि जो ये फेस्टिवल्स हैं, ये हमें क्या सिग्निफाई करते हैं, अगर हम इसी को अच्छे से समझ पाए ना, तो आई थिंक इतनी डिस्क्रिमिनेशन जो आज की डेट में कभी कभी हमें देखी जाती है, मतलब मेल्स और फीमेल्स में, आप उस चीज को अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगी। अगर हम इन फेस्टिवल्स को ही फोकस करें, अगर हम नवरात्र पे, चलिए नवरात्र का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, अगर हम नवरात्र की बात करें तो 9 दिन तक ये एक फेस्टिवल चलने वाला, और रोज हम एक अलग प्रकार की देवी की पूजन करते हैं, है ना। तो अगर एक छोटा सा मैं उदाहरण लेके, छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करूंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पहला नवरात्र शुरू करते हैं तो वो शैलपुत्री का होता है, तो वो हमें बताता है कि वो एक पुत्री धर्म पालन करती है। जो नारी है, जो उनके घर में पुत्री बन के उत्पन्न हुई है, तो वो एक बेटी का फर्ज निभाती है। उसके बाद दूसरा नवरात्र वो हमें क्या बताता है, वो कहती है ब्रह्मचारिणी, यानी कि ब्रह्म सा आचरण, अच्छा आचरण, एक अच्छी अपब्रिंगिंग, एक अच्छे एटिकेट सीखना, पढ़ाई करना। वो पढ़ती है, अच्छी अपब्रिंगिंग होती है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखती है और बड़ी होती है। उसके बाद आता है जैसे चंद्रघंटा, अब वो हमें क्या बताना चाहता है कि वो बड़ी होती है तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और वो बाहर निकलती है,
दुनिया को फेस करती हैं। आज की जो नारी है वो वर्किंग है। हमारे साथ में सोनाली जी हैं, हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी इंडिया में हमें देखने को मिले हैं, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि जब वो बड़ी होती हैं तो वो एक कॉन्फिडेंट लेडी की तरह बाहर निकलती हैं और आगे बढ़ती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे नवरात्र की, यानी कूष्मांडा, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो जगत जननी है, जगत को पैदा करने वाली। यानी कि नारी में ही एक ऐसी शक्ति है कि वो आपके जो आपकी आगे जन्म दे सकती है, आगे और आपके फैमिली को और बढ़ा सकती है। तो वो यहाँ पे एक माता धर्म का पालन करती नजर आती हैं। अगर हम उसके बाद बात करते हैं स्कंद माता, यानी कि जब उनके घर चिल्ड्रंस होते हैं, जब आप एक नारी एक जन्म देती है बच्चे को, तो उसकी अपब्रिंगिंग की जिम्मेदारी भी वो उठाती है। उसको कैसी शिक्षा देनी है, उसको कैसे उसका पालन पोषण करना है, कैसे उनको बड़ा करना है, ये भी वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं। अपार्ट फ्रॉम वो वर्किंग भी हैं। ठीक है, कात्यायनी अगर हम बात करते हैं तो वो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को फेस करती है, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंट है, चीजों में एक बैलेंस क्रिएट करके चलती हैं, अपनी फैमिली लाइफ को भी देखते हुए और साथ ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है ना। अब हम बात करें अगर आगे के काल रात्रि या महागौरी की, तो वो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर उसकी लाइफ में कुछ गलत आता है, जो कि उसकी फैमिली के लिए गलत हो, उसके फ्यूचर के लिए गलत हो, तो वो इतनी स्ट्रांग है, वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो उस गलत चीज को फेस कर सके, उस समय को फेस कर सके, और वो इतनी उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी सहन शक्ति होती है कि एक टफ टाइम को वो बहुत अच्छे से निकाल सकती है। तो यहाँ पे ये उसकी सहनशीलता और उसके कॉन्फिडेंस और रियलिटी को और टफ टाइम को फेस करने की कैलिबर के बारे में हमें बताती है। ये जो देवी है, इनका स्वरूप हमें यही रिप्रेजेंट करता है। और जो सबसे बड़ा लास्ट का दिन, जो नवमी का दिन हम मनाते हैं, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि सिद्धिदात्री, यानी कि जब वो उनके चिल्ड्रंस, उन्होंने सब अपनी ड्यूटीज पूरी करी हैं, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग की है, वो खुद एक कॉन्फिडेंट है, वर्किंग है, प्रोफेशनल है, मेहनत करके पूरी दुनिया में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, एक पोजीशन, एक डिग्निटी बनाई है, और वो इतनी सक्षम हो गई है कि उनसे जुड़ने वाले लोगों को वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, या उनको अपने से कुछ ना कुछ प्रदान कर सके, पॉजिटिविटी प्रदान कर सके। अगर वो टीचर हैं तो वो शिक्षा प्रदान कर सके, अपनी बच्चों को एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे सके, एक अच्छी फैमिली का एग्जाम्पल सेट कर सके। तो अगर आप इन फेस्टिवल्स को ही इंडिविजुअली देखेंगे ना, तो ये भी यही सिग्निफाई करते हैं कि नारी अपने आप में एक शक्ति है, जो कि एक टाइम पे मल्टीटास्किंग करती है, मल्टीपल रोल्स प्ले करती है अपने पूरे लाइफ स्पैन में, छोटे होते से लेकर के वृद्ध होने तक की उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। ना तो उनकी भूमिका खत्म होती है, ना ही महत्व कभी खत्म होता है। सोनाली जी, नारी के इतने सारे रूपों की, स्वरूपों की हमने अभी यहाँ पर बात की, जिस तरीके से सीमा जी ने हर एक रूप को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने भी इन तमाम रूपों को जिया ही होगा अपनी लाइफ में अभी तक, तो कैसे आप देखती हैं इन तमाम पड़ावों को, और सबसे ज्यादा आप कहाँ मानती हैं कि बहुत ज्यादा साहस, धैर्य और सहनशीलता का जो परिचय है वो आपको वहां पर देना पड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि हर एक फीमेल एक ऐसे फेज से निकलती ही है। उसको ये सब चीजें, ये सब लाइफ के जो स्टेजेस हैं उसको पार करनी ही है। सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, कि आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, आई कैन एंड आई विल। बिल्कुल, मैं यही चाह रही हूँ कि सोनाली जी ये बताएं कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने इस तरीके का दृढ़ निश्चय दिखाया अपनी जिंदगी में। जी सोनाली जी। देखिए, बचपन की से ही शुरुआत करते हैं। जब मैं छोटी थी उस समय मेरी माँ को भजन गाने का बड़ा शौक है, तो हर सप्ताह में एक दिन सब महिलाओं को इकट्ठा करके भजन घर पे करवाती थी, प्रसाद बांटती थी, सब बड़ा अच्छा होता था। पिता को मैंने हमेशा खेत में काम करते हुए देखा है जी। तो जब पिता से वो हिम्मत मुझे हमेशा मिली कि कैसे निडर होके अपने काम पे लग जाना है, किसी से डरना नहीं है। जो डर मेरे अंदर खत्म है बिल्कुल पूरी तरह से, कभी किसी चीज से मैं डरती नहीं हूँ।
जो भी काम को हाथ में लेती हूँ बड़े मतलब हौसले के साथ उसके करती हूँ। ये मैंने मेरे पिता से सीखा है। और जब वो महिलाएं जब भजन करने घर में आती थी, आज भी है सिलसिला, माँ भजन करवाती रहती हैं, जी। तो हर एक महिला की अलग कहानी वहां पे मैं सुनती थी, क्योंकि हम बच्चे भी भजन गाते थे साथ में। तो महिलाएं जो अपनी अपनी बात, घर की बात बताती थी। किसी का पति जैसे शराब पीता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो शुरू से जाना है मैंने महिलाएं कितना टॉर्चर होती है कई बार, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा मैं सोचती थी कि इनको जो इनको तंग करते हैं वो सबक कैसे सिखाया जाए, इन महिलाओं को न्याय कैसे दिलाया जाए। हमेशा से यही होता था, किसी के साथ अगर बुरा व्यवहार कोई करता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उस समय तक पता नहीं था, कानून के बारे में नहीं जानते थे कुछ। इतना पता था कि पुलिस एक ऐसी चीज होती है कि जिससे सब डरते हैं। तो आईपीएस ऑफिसर बनने का भी मन में आता था कि आईपीएस ऑफिसर बनूं और जो इनको तंग करता है इनको सबक सिखाऊं। तो ये चीजें होती थी। करते करते मैं पॉलिटिक्स में भी आ गई और मैंने एक्टिंग भी अपना शुरुआत कर दी, अभिनय क्षेत्र में भी। तो इन चीजों को शुरुआत करते वक्त भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहुत छोटे से हमने शुरुआत की। और परिवार को ही जहां हम बात करते हैं कि मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी, 10वीं कक्षा करते ही। फिर उसके बाद ससुराल पक्ष अच्छा मिला तो पढ़ाई लिखाई उन्होंने जारी रखवाई। फिर उसके बाद काम का सिलसिला जो है, एक बार तो मेरे हस्बैंड ने मना भी कर दिया था कि एक्टिंग ठीक नहीं है महिलाओं के लिए। पुरुष की कहीं ना कहीं सोच ऐसी होती ही है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे परमिशन दी और काम करना स्टार्ट किया। तो चाहे कोई भी फील्ड आप चुने तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अपने आप को कमजोर महसूस नहीं और सबसे बड़ी बात कि खुद में भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, विश्वास रखना कि मैं ये कर सकती हूँ, और उसी भरोसे से आप फिर दूसरों को भी ये खुद में विश्वास दिला सकती हैं कि हाँ, आप में वो काबिलियत है जिसके दम पर आप आगे बढ़ सकती हैं। और आज के जो पुरुष, हम जैसे पहले बात करते थे कि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, लेकिन आज उस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की भूमिका जो है वो बराबर की उसमें आ चुकी है, बिल्कुल श्रेणी में। तो मैं सोनाली जी, अब बहुत कम वक्त मेरे पास बचा है अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने का, लेकिन मैं चाहूंगी कि अभी आज के दौर की महिलाओं को आप किस प्रकार से देख रही हैं, उनका जो किरदार है, भूमिका है, महत्व है, वो कैसे आप देख पा रही हैं, कितना बदलाव, परिवर्तन, और एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए। जी सोनाली जी। देखिए, बदलाव बहुत आया है। आज का युग हम देख रहे हैं तो महिलाएं किसी से कम नहीं है, हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। खासकर मैं हरियाणा की महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ। वैसे तो सब जगह ही महिलाएं अपने आप को साबित करवाती है, हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं। लेकिन हरियाणा की महिलाओं में काफी बदलाव आया है। और अब तो ऐसे लगता है कि पहले पुरुष प्रधान कहा जा रहा था, कहा ही जाता है हमेशा, लेकिन महिला को हम आगे रख के उनकी अगर बात करते हैं तो महिलाएं नजर आती है और अपनी बात मनवाती है, अपनी बात रखती हैं और बड़े मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती हैं। और हर फील्ड में महिलाएं आगे आना चाहिए उनको हमेशा। और एक संकल्प लेना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में कामयाब होने के लिए ये करना है, और उसी निश्चय के साथ आगे बढ़े तो जरूर कामयाबी मिलती है। आज का समय जब देखते हैं, लड़कियों के मेरे पास फोन आते हैं, बहुत सारी महिलाओं के आते हैं कि मुझे ये समस्या है, तो आधी दुविधा तो उनकी फोन पे ही मैं खत्म कर देती हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ये कदम आगे बढ़ाना चाहिए इस मामले में। तो फोन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से भी मैं उनकी समस्याएं का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। बाकी मैं उनसे मिलने भी जाती हूँ, वो लोग भी मुझसे मिलने आते हैं। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि अपना जो नारी शक्ति है वो आगे बढ़े, और कोई परेशानी में है तो उनको, हमारे जैसी महिलाएं जो समाज में काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही है, उनको हमेशा आगे आना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र। जी सीमा जी, वक्त की मेरे पास बहुत कमी है। आखिरी आपसे भी कोई ऐसा ही संदेश महिलाओं के लिए कि महिलाएं जो है कैसे अपनी भूमिका को और ज्यादा सशक्त बना सकती हैं? जी, मैं सभी फीमेल्स को बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी होती है इच्छा शक्ति। आप इच्छा करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपकी प्रबल इच्छा होगी तभी यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे बड़ी चीज, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए
और अगर आप ये सोच के एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कुछ भी करना चाहेंगे, आप पढ़ना चाहेंगे, आप कोई काम करना चाहेंगे, आप प्रोफेशनली कुछ करना चाहेंगे, तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमेशा एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ जरूर आगे बढ़िए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से संदेश के साथ। आप दोनों का ही, सोनाली जी और सरिता जी। तो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके सम्मान में हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपने अधिकारों की लड़ाई में वो कितनी दूर आ गई हैं, इसका जश्न मनाया जाता है और जीवन में आगे बढ़ने और प्रेरणा देने के लिए उन्हें धन्यवाद करने के साथ महत्व को समझते हैं और सराहते हैं। अपने सम्मान और अधिकारों के लिए जो संघर्ष महिलाओं ने वर्षों पहले शुरू किया था, ये उसी का नतीजा है कि आज युद्ध के मैदान से लेकर आसमान तक महिलाएं अपनी शौर्य और काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। हर एक क्षेत्र में महिलाएं आज अग्रणी भूमिका में नजर आती हैं। दुआ है कि कामयाबी का ये सफर यूं ही लगातार नई बुलंदियों को छूता रहेगा। वो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने अभी आसमां और भी हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।